दोस्तों लास्ट वीडियो आपने देखा जिसके अंदर मैंने आपको सीपीसीटी एग्जाम के नोटिफिकेशन तथा इंफॉर्मेशन भी आपको प्रोवाइड मैंने करवाई। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि किस तरीके से हमारी जो एग्जाम होती है और एग्जाम में हमारे क्वेश्चन किस तरीके के पूछे जाते हैं, एमसीक्यू कैसे होते हैं और इन एमसीक्यू के साथ साथ हमने तैयार किया है उसका एक्सप्लेनेशन। मीन्स हम जो क्वेश्चन है उसके आउटपुट क्या होगा, उसका आंसर क्या होना चाहिए, उसको हमें एक्सप्लेन भी करने वाले हैं। तो हमने इस पूरी की पूरे हर जो 24 में जो भी एग्जाम्स हुई है, जितने भी पेपर हुए हैं, उसके लिए हमने तैयार करा है हर एग्जाम के एक सॉल्यूशन सीरीज लाए हैं, जिसके द्वारा आप लोग अगर नॉर्मली बैठ के नहीं प्रैक्टिकल कर पाते तो हमारे वीडियो के थ्रू आप लोग एक एक करके क्वेश्चन पूरे कंप्यूटर से रिलेटेड सॉल्व कर लेंगे। याद रखिएगा ये 52 क्वेश्चन, जिससे आपको पासिंग मार्क का एक अच्छा परसेंटेज बनाने के लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। तो याद रखिए हमारे हर एक पेपर, जितने भी हमने पेपर तैयार किए, जो कि आपको 15 और 16 मार्च को जो एग्जाम होने वाली है, उस एग्जाम के लिए हमने 2 अलग अलग सेक्शन बनाए और हर एक सेक्शन के अंदर हमने ये डाला है कि एक टाइम पे हम लोग बताने वाले हैं उस क्वेश्चन का पूरा थ्योरेटिकल और एक तरफ बताने वाले हम आपको उसके एमसीक्यूज। इससे आपको 2 बेनिफिट मिलने वाला है। आपका थ्योरी ऑफ कंप्यूटर्स भी कंप्लीट हो जाएगा, आपका टाइपिंग सेक्शन भी कंप्लीट हो जाएगा और एमसीक्यू क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो भी हो जाएगा। तो याद रखिएगा हर एक वीडियो को छोड़िएगा मत, आखिरी तक देखिएगा और इसके अंदर आपको मिलने वाला हर एक क्वेश्चन का एक स्पेशल सॉल्यूशन, जिससे आप आसानी से सीपीसीटी एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं। तो दोस्तों अभी भी अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कीजिए, क्योंकि इसके बाद हो सकता है कि आप लोगों को इंफॉर्मेशन नहीं मिले और सब्सक्राइब करने के बाद आपको मिलने वाली डेली अपडेट, जिससे आप निकाल सकते हैं सीपीसीटी एग्जाम को एक ही बार में। सबसे पहले क्या होता है, क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाता है देखिएगा। यहां पर ये क्वेश्चन है भाई, मैंने आपके लिए दोनों टाइप से रख के रखा है, उसका हिंदी भी है और उसका इंग्लिश भी। होता क्या है, अक्सर ऐसा देखते हैं कि कभी बार हमको इंग्लिश का कोई वर्ड अच्छा समझ में आ जाता है तो हमको आंसर अच्छे से समझ में आ जाएगा। कई बार क्या है, इंग्लिश हार्ड लग रहा है तो आप हिंदी से समझ सकते हो। तो मैंने यहां पर एक ही क्वेश्चन के लिए दोनों टाइप रखा। सबसे पहले किसी भी प्रोग्राम या फीचर में फाइल को एक छोटा चित्रात्मक निरूपण निम्न में से क्या कहलाता है। कभी कभी हिंदी बहुत हार्ड हो जाता है तो आप इंग्लिश को समझे कि विच इज द फॉलोइंग स्मॉल ग्राफिकल रिप्रेजेंट प्रोग्राम फीचर्स ऑफ फाइल एंड ऑप्शंस। मैं बहुत सारी जगह जल्दी भी चलूंगा बोलते हुए, क्योंकि वो कॉमन आप लोगों को दिख रहा है। भाई यहां पर एक आइकन जो है 4 दिए गए थे। डेस्कटॉप, भाई डेस्कटॉप तो एक कंप्यूटर की स्क्रीन को कहा जाता है। ये ड्राइवर्स, ये हमारे हार्डवेयर ड्राइवर्स के लिए होता है, तो ये तो हो ही नहीं सकता। फिर आता है स्क्रीन सेवर, जब हम कुछ देर तक कंप्यूटर को छोड़ देते हैं तो हमारा स्क्रीन सेवर आ जाता है। भाई अब ये 3 तो नहीं हो सकता। चौथा अगर है आइकॉन, तो क्यों हो सकता आइकॉन, बताता हूं। सबसे छोटा स्मॉल ग्राफिकल व्यू क्या दिखता है, आइकॉन ही तो होता है। जैसे वर्ड का आइकॉन आ गया, एक्सेल का आ गया, पावर पॉइंट का, जो डेस्कटॉप पे दिखता है। तो अब इसको कोई कितना भी घुमा दे, अगली बार ऐसा आ जाए कि निम्न में से रिक्त स्थान स्क्रीन के ऊपर दिखाई देने वाली चीजों को क्या कहा जाता है, आपके दिमाग में आ जाएगा कि जो डेस्कटॉप पे चीजें दिखाई जाती है उनको आइकन कहा जाता है। डेस्कटॉप कहां होता है, वो ऐसा भी क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन को कितना भी घुमाए आपको नहीं घूमना है। नेक्स्ट में हम चलते हैं। ये होता है कि यदि आप लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग कर रहे हैं, लाइनेक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जैसा विंडो है, तो निम्नलिखित में से कौन सा सिंबल ऑपरेटिंग सिस्टम में शीर्ष स्तरीय निर्देशिका का प्रतिनिधित्व करता है। यानी कि लाइनेक्स के अंदर सी ड्राइव डी ड्राइव नहीं होता है, लाइनेक्स के अंदर डायरेक्टरीज होती है। और लाइनेक्स में जो डायरेक्टरी होती है ना, उनको शो करवाने के लिए, आइडेंटिफाई करवाने के लिए हम यूज करते हैं स्लैश। इसका नाम कैसे चलता, स्लैश रूट, स्लेट यूजर, स्लैश डायरेक्टरी। ऐसे हर डायरेक्टरी के लिए हम जो स्टार्ट करते हैं वो होता है हमारा स्लैश के द्वारा होता है।
यहां पर ऐसे क्वेश्चन को आगे चल के और भी स्ट्रांग बनाया जा सकता है, अगले एग्जाम में और स्ट्रांग बनाया जा सकता है। लाइनेक्स में जितनी भी डायरेक्टरियां शो होती है उनको किस आइकॉन के द्वारा आइडेंटिफाई किया जाता है, शो करवाया जाता है, ऐसी कंडीशन पे याद रखिएगा स्लैश। और इसकी 8 डायरेक्टरियां होते हैं, स्लैश रूट, स्लैश बूट, स्लैश ड्यू, स्लैश डायरेक्टरी, ऐसे बहुत सारी चीज होती है। इनके भी आगे क्वेश्चन आएंगे, हम एक्सप्लेन करते जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं कि भाई आपकी जनरेशन आई थी, जो जनरेशन आई थी कौन सी जनरेशन में कौन कौन से टेक्नोलॉजी का यूज किया गया। भाई शुरुआत में आया तो उस समय अलग यूज होता था, सेकेंड जनरेशन में आया कई ट्रांजिस्टर यूज होने लग गया। इसी प्रकार से पहली जो जनरेशन आई थी जब वैक्यूम ट्यूब लगते थे, यानी कि जब पहली जनरेशन में कंप्यूटर एक एक कमरे के अंदर एक एक होते थे। पता क्यों? क्योंकि आज से लास्ट पे तुलना करिएगा, आज के जो कंप्यूटर में छोटी छोटी सी चिप आने लग गई, पर पहले क्या होता था, पहले वैक्यूम ट्यूब आया तो इतने बड़े वैक्यूम ट्यूब होते थे जिससे हमारा कंप्यूटर जो भी बना था उसको पावर कंट्रोल करने के काम आया। फिर धीरे से आया ट्रांजिस्टर, फिर धीरे से आया आईसी, फिर धीरे से आया वीएलएसआई, हम माइक्रो प्रोसेसर तक, और प्रेजेंट में एआई यानी लेटेस्ट जो रनिंग जनरेशन है इस फुली देखा जाए तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट वाली है। अगर तीनों चारों जनरेशन में से कोई भी क्वेश्चन आ जाए आप बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर सकते। तो याद रखिएगा इसमें उन्होंने फर्स्ट जनरेशन पूछा, अगली एग्जाम में हो सकता है थर्ड फोर्थ कुछ भी जनरेशन पूछ ले, तो आप सभी जनरेशन को कौन सा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस उपयोग किया जाता था तो वो जरूर याद रख ले। जैसे फर्स्ट में वैक्यूम ट्यूब है, यहां पर लिखा है वैक्यूम ट्यूब। नेक्स्ट में चलते हैं कि अगर हम कोई भी टाइपिंग का काम करते, ऑफिशियली काम करते, तो 3 बातें ध्यान रखना। वर्ड में क्या बनता है? वर्ड में बनता है डॉक्यूमेंट। एक्सेल में क्या बनता है? एक्सेल में बनती है सीट। पावर पॉइंट में क्या बनता है? प्रेजेंटेशन। भाई ये 3 चीजें याद रखिएगा, एक क्वेश्चन कहीं ना कहीं आता है। देखते हैं अपन यहां पर क्या लिखा है, निम्न में से कौन सा प्रोग्राम मुख्य रूप से ब्रोचर, लेटर, सीखने, उसके साथ ही कोई प्रश्नोत्तरी, प्रशिक्षण, छात्रों को होमवर्क, असाइनमेंट देने के लिए कौन सा प्रोग्राम होता है। भाई आपने किसी स्टूडेंट को एक असाइनमेंट दिया, अब वो असाइनमेंट काय में बनाएगा? पावर पॉइंट में तो नहीं बनाएगा क्योंकि वहां तो प्रेजेंटेशन बनता है। कोई व्यक्ति एक्सेल में तो जाएगा, वहां भी नहीं बनाएगा क्योंकि एक्सेल के अंदर वो होता ही नहीं है। एक्सेल के अंदर तो हम फार्मूले यूज करेंगे। तो भाई तीसरा क्या बचा? तो तीसरा बचा है, वो बचा है हमारा एमएस वर्ड। तो याद रखिएगा एमएस वर्ड में हमारा लेटर बनाना, मैटर तैयार करना, एप्लीकेशन बनाना, या फिर अगर हम कोई रजिस्ट्री का काम करते वो भी आना, और हमारी बुक को अगर टाइपिंग करने का काम है तो वो भी हम यूज करते हैं एमएस वर्ड के अंदर। हमारे क्वेश्चन 1 बाय 1 आ रहे हैं, मैं आपको उसका सॉल्यूशन तो मिल ही जाएगा वो स्क्रीन पे, पर मैं उन चीजों को एक्सप्लेन करूंगा ताकि अगली बार ये क्वेश्चन बदल के क्या हो जाएगा। स्प्रेडशीट प्रोग्राम में क्या तैयार किया जाता है? आप बोलोगे शीट्स। प्रेजेंटेशन के लिए कौन सा प्रोग्राम आता है? आप बोलोगे पावर पॉइंट। तो इस तरीके से एक एक चीज को हम क्वेश्चन के साथ साथ उसको एक्सप्लेन भी करते जा रहे हैं। तो हम नेक्स्ट में चलते हैं। अब ये यहां पर भी 3 या 4 क्वेश्चन बनेंगे। देखिए पहली चीज, भाषाएं कितनी प्रकार की होती, लैंग्वेजेस कितनी प्रकार की होती। हमारी हिंदी, इंग्लिश, तेलुगु, मलयालम आ गई, परंतु कंप्यूटर की भाषा ये नहीं होती। कंप्यूटर की भाषा हाई लेवल, लॉ लेवल, मशीनरी, ये भाषाएं होती। तो यहां पर क्या क्वेश्चन पूछ लिया गया है? यहां पर क्वेश्चन पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज अंडर स्टूडेंट एग्जीक्यूट बाय अ कंप्यूटर। वह कौन सी भाषा होती है जिसे कंप्यूटर आसानी से समझ सकता है? तो यहां पर हम बात करते हैं मशीनरी भाषा, क्योंकि यह अगर देखा जाए तो हमारी वह भाषा होती है जो कंप्यूटर को एग्जीक्यूट करने में काम करती है। हम सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन करते हैं, वो भी इन्हीं में डिवाइड है, हाई लेवल, लॉ लेवल, मशीनरी, असेंबली लैंग्वेज में। तो यहां पर हमारे को कभी क्वेश्चन आगे आए, लैंग्वेजेस को अलग अलग टाइप से एक्सप्लेन करने के लिए आए,
तो याद रखिएगा लैंग्वेजेस जो भाषाएं होती है वो होती है एक मशीनरी भाषा, एक हाई लेवल लैंग्वेज, लॉ लेवल लैंग्वेज और मशीनरी लैंग्वेज, असेंबली लेवल लैंग्वेज। ये 3 भाषाएं। आगे क्वेश्चन ऐसे भी आता है कि निम्न लैंग्वेज कितने प्रकार की होती है, कंप्यूटर लैंग्वेज कितने प्रकार की होती है, तो यहां पर हम इन चीजों को एक्सप्लेन करेंगे। आगे चलते हैं तो लिखा है does not require ultraviolet light but higher voltage which can apply to each memory cell separately instead to whole circuit। मीन्स आगे हिंदी में बात करते हैं, रिक्त स्थान को पराबैंगनी प्रकाश की आवश्यकता होती है, लेकिन वोल्टेज चाहिए होता है इसे पूरे सर्किट पर नहीं बल्कि प्रत्येक मेमोरी सेल में आरोपित किया जाता है। अब बात यहां पर आ गई, इतनी खसी हार्ड लैंग्वेज यहां भी आ गई, यहां भी आ गई भाई। अब आप कंप्यूटर किस चीज की बात कर रहा है, तो कंप्यूटर जिस चीज की बात कर रहा है वो बात कर रहा है हमारी रोम के बारे में बात कर रहा है। रोम यानी एक रैम होती है और एक रोम होती है, रीड ऑनली मेमोरी, और हमारी आती है रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी और रीड ऑनली। पर रीड ऑनली मेमोरी में जो होता है रैम और जो रोम होता है प्रोम, ई प्रोम, ई प्रोम। याद रखिएगा हमारी रोम को अगर देखा जाए तो मुख्य रूप से 3 अलग अलग भागों में बांटा गया। रीड ऑनली मेमोरी को बांटा गया प्रोम, प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी, यानी कि ऐसे प्रोग्राम जिसे आप इंस्टॉल करने के बाद में रिमूव नहीं करते, उस समय रोम होती थी। फिर आया प्रोम के बाद आया ई प्रोम, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी, और फिर आया ई प्रोम, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी। इसका मतलब हुआ ई प्रोम। क्या होता है ई प्रोम कि इसको हाई वोल्टेज की चाहिए परंतु ये सर्किट मेमोरी में अलग से आरोपित नहीं किया जा सकता। मतलब रोम जो होती है ना उसको आप अलग से नहीं लगा सकते। तो ये कहां होती है रोम, अक्सर देखना मदरबोर्ड के ऊपर ये बायोस रोम होती है। जब भी कोई कंप्यूटर का प्रोग्राम बूट करता है तो वो रोम बूट के द्वारा ही होता है, और उसके अंदर जब उसका मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है उसी समय उसका प्रोग्राम डाल दिया जाता है जिससे बाद में चेंजेस नहीं किया जा सकता। आगे बढ़ते हैं। अब आता है रिलेटेड टू, जब हम फ्लैश ड्राइव में प्लग करते हैं तो कंप्यूटर को रिक्त स्थान के रूप में इसकी पहचान की जाती है। भाई कंप्यूटर के अंदर मेमोरी होती है, पर कौन सी मेमोरी होती है, उस फ्लैश मेमोरी का नाम क्या है? तो कंप्यूटर के अंदर जो लगाई जाती, व्हेन वी प्लग इन फ्लैश ड्राइव द कंप्यूटर रिकॉग्नाइज इट एज। कंप्यूटर के अंदर प्राइमरी मेमोरी नहीं हो सकती, रीड ऑनली कैश मेमोरी। देखो प्राइमरी मेमोरी रैम और रोम की बात कर रहे हैं, रीड ऑनली मेमोरी यहां भी रैम की बात कर रहे हैं। कैश मेमोरी कंप्यूटर में जब हमारा बूट होता है कंप्यूटर तो कैश मेमोरी काम करती। यह वो मेमोरी होती है जिसे हम अलग से कंप्यूटर की हार्ड डिस्क के अंदर लगा सकते हैं, तो वो होती है हमारी HDD या हार्ड डिस्क ड्राइव। ग्राफिक टेबलेट किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? ग्राफिक टेबलेट, अभी देखिएगा टेबलेट अलग अलग होता है, कुछ टच टेबलेट होता है, कुछ राइटिंग टेबलेट भी होता है, पर ग्राफिक टेबलेट जो होता है वो ड्राइंग बनाने के लिए आता है, पेंटिंग्स तैयार करने के लिए आता है। एक आता है बुक पैड अलग आता है, पेंटाग्राफी अलग चीज हो गई, पर ड्राइंग टेबलेट जो आता है वो ग्राफिक टेबलेट के नाम से जाना जाता है। अब एक ऐसा कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन, अब ये कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन कैसा है भाई, बड़ी से छोटी यूनिट क्या होगी? तो सबसे बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट क्या बोला गया? उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें बाइट्स की संख्याओं को मिनिमम से मैक्सिमम के रूप में जमाया गया है। जैसे कैसे? मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट, पेटाबाइट। सबसे छोटा होता है हमारा अलग अलग बाइट्स, किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट। तो हमारा मेगाबाइट, उससे बड़ा गीगाबाइट, उससे बड़ा टेराबाइट, उससे बड़ा पेटाबाइट। ये क्यों नहीं हो सकता था आप खुद समझ जाएंगे। यानी कि छोटे से बड़े फॉर्मेट में कैसी मेमोरी हमारी हो सकती है। तो इस तरीके से ये वाले क्वेश्चन के बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। तो आप लोग जैसे जैसे ये बाइट्स वाले के बाद अब हम आगे बढ़ते हैं,
कंप्यूटर के इनपुट आउटपुट डिवाइस के संदर्भ में। कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए ना I/O, तो इसका मतलब होता है इनपुट डिवाइस आउटपुट डिवाइस, तो के डिवाइस के संदर्भ में असंगत विकल्प का चयन कीजिए। देखिए मैंने पहले ही आपको एग्जाम चालू होने से पहले या मेरा पीपीटी चालू होने से पहले ही बताया था, कोशिश करो जहां हिंदी नहीं समझ में आए वहां इंग्लिश। तो क्या करेंगे, विथ रेफरेंस टू इनपुट आउटपुट डिवाइस ऑफ कंप्यूटर सेलेक्ट द ODD ऑन आउट। भाई यहां पर ये हो जाएगा कि भाई आपको ऑडियो आउट कहीं पर चाहिए, तो आपका ऑडियो आउट कहां पर आएगा, जहां पर वो आएगा हमारे कंप्यूटर के स्पीकर के ऊपर। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन नेटवर्किंग से रिलेटेड बनता है, क्या इज अ वे ऑफ, और नेटवर्किंग से रिलेटेड अगर क्वेश्चन आए तो कोशिश करिएगा आप इंग्लिश का ही क्वेश्चन पढ़िएगा तो बेटर आपको समझ में आएगा, क्योंकि पिंग, स्विच, ब्रिज, गेटवे, राउटर, ऐसे मोडेम, ऐसे अजीबोगरीब नाम आपको देखने को मिलेंगे। तो कोशिश करिएगा, ज्यादा बेटर है कि आप उनके नामों को इंग्लिश में पढ़े। तो रिक्त स्थान इज अ वे ऑफ गेनिंग एक्सेस टू नेटवर्क बाय इमिटिंग द डिफरेंट आईपी एड्रेस। यानी अगर आपको डिफरेंट आईपी एड्रेस देखना है तो उसके लिए आप डॉस प्रॉम्प्ट पे जाएंगे, वो लिखेंगे आईपी स्पूलिंग करके आप लिखेंगे तो ऑटोमेटिकली बता देगा। नेक्स्ट में चलते हैं डॉक्यूमेंट। अब यह प्रिंटर से रिलेटेड क्वेश्चन है। बड़ी संख्या में डॉक्यूमेंट को शीघ्रता से प्रिंट करने के लिए, यानी डॉक्यूमेंट भी प्रिंट करना है और स्पीड में भी करना है, तो बेस्ट प्रिंटर में आपको बगैर देखे बोलता हूं, दिस इज लेजर प्रिंटर। जब कलर प्रिंट आउट चाहिए तो इंकजेट प्रिंटर, कम कॉस्टिंग में चाहिए तो फिर हमारा डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, पर ऑफिशियली जो ज्यादातर यूज होता है वो हमारा आता है वो लेजर प्रिंटर होता है, और कम से कम कास्ट, अच्छे से अच्छा आउटपुट और इजी यूज जो भी है वो सब लेजर प्रिंटर में आ ही जाता है, याद रखिएगा। अब इसी का सेकंड पार्ट आता है, ऐसा कौन सा प्रिंटर होता है जो मल्टी फंक्शन होता है, मतलब इसको बोला जाता है PSC, प्रिंट स्कैनर एंड कॉपियर। यानी लेजर प्रिंटर का एक लेटेस्ट मॉडल होता है जिसमें हम चाहेंगे, देखो ये मल्टी फंक्शन प्रिंटर एक्ट्स अस, मतलब हमारा मल्टी फंक्शन प्रिंटर कौन सा होता है, किसको बोलते हैं हम, ऐसा प्रिंटर जिसमें प्रिंट भी निकलती है, स्कैनिंग भी की जा सकती है और कॉपी भी की जा सकती है, तो ऐसे प्रिंटर को बोला जाता है मल्टी फंक्शन प्रिंटर। आगे बढ़ते हैं हम लोग, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। अब बात करते हैं, कभी कभी हमें कंप्यूटर पे वर्चुअल प्रिंटर भी इंस्टॉल करना पड़ता है, जरूरत पड़ती है कुछ सिम्युलेटर के टाइप से, कोई प्रिंट आउट देखने के लिए, इफेक्ट देखने के लिए, आउटपुट प्राप्त देखने के लिए। कभी भी सिम्युलेटर वर्ड आए तो समझ जाइए वो एक वर्चुअल रूप है, रियल में नहीं है। तो एक सिम्युलेटेड प्रिंटर्स के लिए हम यूज करते हैं वर्चुअल प्रिंटर। लिखा है यहाँ पर, ये सिम्युलेटेड डिवाइस यूजर इंटरफेस API रिजेबल दैट इज अ प्रिंटर ड्राइवर बट इज नॉट कनेक्ट फिजिकली कंप्यूटर प्रिंटर कॉल्ड। मतलब यही होता है, सिंपल सी बात, आपके कंप्यूटर पे प्रिंटर जुड़ा हुआ नहीं है, पर हमें कुछ ऐसे प्रैक्टिकल्स करना है जो कि प्रिंटर्स के लिए जैसे यूज में आए, तो ऐसे प्रिंटर्स के लिए हम कोई इंस्टॉल नहीं करते, वर्चुअल प्रिंटर बना लेते हैं। नेक्स्ट में चलते हैं हम लोग, निम्न में से कौन सा एक प्रेषक एक चयनित चैनल के माध्यम से एक रिसीवर से दूसरी गति को प्रभावित करने वाली बाधाओं पर काबू, सूचना संदेश प्रसारण होने के संदर्भित करता है। मतलब क्वेश्चन कितना कठिन खतरनाक आ गया, व्यक्ति पढ़ते पढ़ते भूल जाएगा, पर याद रखिए ये लिखा, विच ऑफ द फॉलोइंग रेफरेंस ट्रांसमिशन और पैसेज ऑफ इंफॉर्मेशन मैसेज फ्रॉम ए सेंडर थ्रू द सिलेक्टेड चैनल रिसीवर, हमारे वो कौन सा सोर्सेस होता है जिसके द्वारा हम अपने मैसेज को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भिजवाते हैं, उसे क्या कहा जाता है, तो उसे कहा जाता है कम्युनिकेशन मेथड्स लाइक अ संचार व्यवस्था। नेक्स्ट में चलते हैं हम, डिजिटल ऑडियो और वीडियो के संदर्भ में MPEG का फुल फॉर्म क्या है। यानी कि आप कभी आगे चल के पूछ लेते MP4 फाइल क्या होता है,
आगे चल के पूछ लेंगे बीएमपी फाइल कौन सा होता है, आगे चल के पूछ सकते हैं पीडीएफ फाइल क्या होता है। भाई क्वेश्चन कुछ भी बन सकते। यहां क्या पूछा है कि एमपीजी का फुल फॉर्म क्या है, तो मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप। मतलब ये चीज को आप पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा, क्योंकि इसी प्रकार से क्वेश्चन मैं एक बता रहा हूं, पर मैं आपको भविष्य के लिए 2-2, 3-3 क्वेश्चन के लिए रेडी कर रहा हूं। आप इस वीडियो को देखते रहिए और एक एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, आपको याद हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कहां पर क्या क्या कर सकते हैं आगे देखते हैं हम लोग। विंडोज में डिफॉल्ट प्रिंटर सेटिंग के संदर्भ में कई प्रतियों को प्रिंट करते समय प्रिंटर प्रॉपर्टी में से निम्न में से कौन सा टैब आपको पृष्ठ का क्रम निर्धारित करने में तथा पृष्ठों को स्टेपल करने की नहीं, यह निर्धारण हेतु स्टेपल स्थिति आदि में सक्षम बनाता है। मतलब यही होता है कि जब भी हम कोई पेज की सेटिंग करते हैं तो उसको आखिरी में पेज सेटअप के बाद फिनिशिंग फैसिलिटी होती है, जो आपने सारी सेटिंग कर दी तो दिस इज लास्ट प्रोसीजर, फिनिशिंग प्रोसेस। नेक्स्ट चलते हैं, कंप्यूटर इंटरनेट के संदर्भ में आईपी का फुल फॉर्म क्या है। अब याद रखिएगा, मैं एक क्लास ऐसी लूंगा जिसमें बहुत सारे प्रोटोकॉल्स के ही पूरी डिटेल बताऊंगा। तो यहां पर लिखा है इंटरनेट पे कौन सा प्रोटोकॉल करता है काम, आईपी, इंटरनेट प्रोटोकॉल। मतलब ये होता है एक इंटरनेट प्रोडक्ट नहीं हो सकता, क्योंकि वो तो प्रोडक्ट की बात आ गई। इंटरनेट प्रोसीडर ये भी नहीं हो सकता है। इंटरनेट पाथ, ये एक बात बताओ, 1 2 3 4 ये वर्ड होते ही नहीं है। बस एक वर्ड होता था कि कंप्यूटर पे अगर मुझे इंटरनेट चलाना है तो मुझे आईपी प्रोटोकॉल की जरूरत होगी, और वही होता है हमारा आईपी प्रोटोकॉल। इसी प्रकार से कभी डीएचसीपी प्रोटोकॉल का पूछा जा सकता है, कभी यूडीपी प्रोटोकॉल का पूछा जा सकता है, कभी डीएचसीपी प्रोटोकॉल का पूछा जा सकता है, एसएमटीपी प्रोटोकॉल पूछा। तो प्रोटोकॉल को एक बार उसके फुल फॉर्म को अच्छे से पढ़ लीजिए, आपको बहुत सारी चीजें आगे चल के क्वेश्चन आपके लिए काम आएगा। नेक्स्ट में चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स इंटरमीडिएटरी बिटवीन क्लाइंट एंड सर्वर and often the used of isolate either client and server security purpose। सिक्योरिटी पर्पस पे जो लोग इंटरनेट का यूज करते हैं बाय सिक्योरिटी पर्पस पे, इसके लिए वो एक प्रॉक्सी सर्वर बनाते जिससे हमारा एंड टू एंड प्रोसीजर में हमारा डेटा थेफ्ट होना, चोरी होना और सिक्योरिटी के लिए बतौर प्रॉक्सी सर्वर बनाया जाता है। नेक्स्ट चलते हैं, निम्न में से कौन सा एक कंप्यूटर है जो इंटरनेट पर वेबसाइट को होस्ट करता है। भाई इंटरनेट पे वेबसाइट को होस्ट करना, तो होस्ट का मतलब होता है मैं एक वेबसाइट बनाऊंगा, मेरी वेबसाइट को बना के काय पे रखूंगा, सर्वर पे। तो जो सर्वर पे रखूंगा उसको क्या बोला जाता है, वेब सर्वर बोला जाता है। तो उसी को पूछा गया कि जो लोग वेबसाइट बनाते हैं वो अपनी वेबसाइट को जहां पे रखते हैं उसे क्या कहा जाता है, उसे बोला जाता है वेब सर्वर। और कोई अगर नेक्स्ट क्वेश्चन कभी ऐसा पूछा जाए कि यूजर द्वारा इंटरनेट के सर्वर पे अपनी वेबसाइट को रखने को क्या कहा जाता है, तो उसे कहा जाता है वेब होस्टिंग, अपलोडिंग, वेब लोडिंग। उसी प्रकार से किसी चीज को डाउनलोड करना है तो डाउनलोडिंग। ऐसे कई सारे वर्ड आपको नेक्स्ट मिलते जाएंगे। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन रिलेटेड टू कंप्यूटर के ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड। इन अ FAT32 फाइल सिस्टम यू कैन नॉट क्रिएट। अगर आपके कंप्यूटर की हार्ड डिस्क का पार्टीशन FAT32 में बना है तो आप मैक्सिमम कितनी बड़ा पार्टीशन बना सकते हो। यानी कि NTFS पार्टीशन होता है, FAT32 होता है, तो आप कितना बड़ा पार्टीशन बना सकते हो। अगर आपका फाइल सिस्टम फाइल एलोकेशन टेबल 32 है तो आप केवल 32 GB तक का ही पार्टीशन बना सकते हो। एक पार्टीशन मैक्सिमम, यानी 32 के 4 भी बना सकते हो, पर एक पार्टीशन का साइज 32 होगा, 32 GB तक का मैक्सिमम होता है। मशीनरी भाषा को रिक्त स्थान के रूप में भी जाना जाता है। अभी आपने देखा था शुरुआती तौर पे मैंने जब शुरू किया था कि मशीनरी लैंग्वेज के बारे में पूछा गया था, तो यहां पर है कि मशीनरी कोड लैंग्वेज हम बोलते हैं उसको। मशीनरी भाषा को एक और कौन से नाम से जाना जाता है,
यह लॉ लेवल लैंग्वेज। अगर कोई बोले कि लॉ लेवल लैंग्वेज इज अ मशीनरी कोड लैंग्वेज। आगे चलते हैं, वह कौन सी केबल होती है जिसमें हमारा डेटा लाइट के रूप में प्रमोट होता है? तो ऐसी केबल को हम बोलते हैं ऑप्टिकल फाइबर केबल। ऑप्टिकल फाइबर केबल ऐसी केबल होती है जिसमें हाई स्पीड में डेटा कम्युनिकेशन ट्रांसमिशन होता है। बेसिकली आप बैंकिंग सेक्टर में जाते हो तो जो केबल होती है उस केबल को बोला जाता है ट्विस्टेड पेयर केबल, जो कि अधिकतर ब्लू या व्हाइट कलर की आपको देखने को मिलती है। और आपके घर जो केबल टीवी का जो वायर आता है उसको बोला जाता है ट्विस्टेड पेयर केबल। याद रखिएगा, मैक्सिमम 3 टाइप्स ऑफ मीडिया होता है, कोएक्सल केबल, ट्विस्टेड पेयर केबल, देन ऑप्टिकल फाइबर केबल। हाई स्पीड डेटा ट्रांसमिशन के लिए जो आती है वो होती है हमारी ऑप्टिकल फाइबर केबल उपयोग की जाती है। अब लिखा है रिक्त स्थान इज अ टेक्स्ट एंड आइकॉन दैट यू कैन क्लिक टू द गेट ऑफ अनदर वेबसाइट। कोई भी वेबसाइट को अगर आप क्लिक करते हैं तो उसके पास हाथ बना हुआ आ जाता, देखा होगा आपने। कभी कभी आपको कोई अपने मोबाइल पे लिंक भेजता है जिसको आप लोग URL बोलते हैं, दिस इज अ हाइपर लिंक। जब भी किसी वेबसाइट को हमें ओपन करना है तो उसे हाइपर लिंक कहा जाता है। WWW का फुल फॉर्म क्या है? तो वर्ल्ड वाइड वेब। बहुत सारे लोगों को यह भी नहीं पता होता, वर्ल्ड वाइड वेब जो होता है वो WWW का फुल फॉर्म होता है। जब भी हम कोई वेबसाइट खोलते हैं उसके आगे HTTPS लिखा हुआ आता है, उसका मतलब होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। कई बार वो एग्जाम्पल भी आपके सामने आ सकता है क्योंकि यहां वेब आया तो वहां पर एग्जाम्पल मैंने आपको बताया। अब गूगल कैलेंडर लैब्स का व्यू एक बार में पूरे वर्ष का अवलोकन करता है। जब गूगल कैलेंडर आप ओपन करते हो तो वो हमेशा लिस्ट नहीं दिखाता है, पूरे साल भर का कैलेंडर शो करता है, इसलिए इसको गूगल लैब्स कैलेंडर लैब्स भी बोला जाता है। अब आता है, अब जो दौर शुरू होता है वो MS ऑफिस से रिलेटेड आता है। MS ऑफिस से रिलेटेड अब देखिए, बाय यूजिंग विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस विथ होम टैब MS Word 2019 कैन चेंज ऑल सिलेक्टेड टेक्स्ट इनटू द कैपिटल लेटर। यानी आपने पूरा सेंटेंस केस में टाइप कर दिया और अब आपको किसी ने बोला ये पूरा सेंटेंस केस को कैपिटल में करो, तो आप जब सिलेक्ट करोगे तो वर्ड में ऑप्शन आता है अपर केस, तो वो अपर केस फीचर है जिससे सारे लेटर कैपिटल हो जाएगा। कैपिटल वर्ड होता नहीं है, वहां पर अपर केस ही होता है, और अपर भी अगर आपने लिख दिया तो गलत है, इसलिए अपर केस। अगर कोई बोलते है छोटे अक्षर करना है तो लोअर केस, कोई बोलता है सेंटेंस केस कर दो तो मतलब लाइन का फर्स्ट लेटर कैपिटल। ठीक है, तो याद रखिएगा ये आगे और घुमा फिरा के भेजा जा सकता है। जब भी हम ईमेल भेजने के दौरान हमें CC नामक एक फीचर दिखता है, इसका पूर्ण रूप क्या है? जब आप कभी भी देखना आप ईमेल करना तो वहां CC लिखा रहता है, वहां BCC लिखा है। इसका मतलब क्या होता है? देखिए, मुझे एक व्यक्ति को कोई मेल भेजना है, उसका मेल ID लिख दिया, मैंने लिख दिया नेटलिंक इन्फोटेक को भेज दिया। अब यही कॉपी मुझे एक सॉफ्ट विजन को भी भेजना है, तो मैं क्या करूंगा, CC में जाऊंगा और लिख दूंगा कि इसकी एक डुप्लीकेट कॉपी उसको भी पहुंच जाए। अब क्या होगा, जब नेटलिंक वाला खोलेगा तो उसको पता चल जाएगा ये सॉफ्ट विजन को भी भेजा गया, सॉफ्ट विजन वाला देखेगा उसको भी पता चल जाएगा ये नेटलिंक को भेजा गया। परंतु अगला एक क्वेश्चन ऐसा भी आता है जिसमें आगे जाके आ जाएगा BCC, ब्लैंक कार्बन कॉपी। इससे क्या होगा आपका कि अगर दोनों लोगों को बाद में एक तीसरे व्यक्ति को भी भेजा, उसको BCC में भेज दिया, तो क्या होगा, दोनों को ये नहीं पता रहेगा कि ये फाइल किसको भेजी गई है। मतलब BCC के अंदर जिसको नाम लिखेंगे वो नाम किसी को शो नहीं होगा, परंतु CC का फुल फॉर्म कार्बन कॉपी होता है। हर चीज को हम आगे के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हैं कि हम किस किस तरीके से इसको उपयोग में ले सकते हैं। अगला, कई ईमेल सिस्टम एक सर्वर से दूसरे सर्वर पर संदेश भेजने के लिए रिक्त स्थान प्रोटोकॉल का उपयोग करते हैं। यहां मेरे 2 क्वेश्चन को समझना। मेरे पास से अगर कोई मेल जाता है तो जो लेके जाता है वो लेके जाता है SMTP प्रोटोकॉल, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल लेके गया। अब मेरा मेल पहुंचा कि नहीं उसकी इंफॉर्मेशन कौन लाएगा?
तो हो सकता है अगली एग्जाम में आपको क्वेश्चन आ जाए कि मेल का रिसीवर कौन होता है। तो मेल को वापस लाने के लिए प्रोटोकॉल काम करता है ICMP, इंटरनेट कंट्रोल मैसेजिंग प्रोटोकॉल। ले जाने के लिए SMTP, लाने के लिए ICMP। तो इस तरीके से ये वाले क्वेश्चन के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम चलते, मैंने SMTP को बताने के बाद आगे हम बात करते हैं अब कि इन ऑर्डर प्रोवाइड द करेक्ट प्रीव्यू ऑफ डॉक्यूमेंट प्रिंटेड MS वर्ड नीड टू नो सम डिटेल्स द पेपर यूजिंग सच एज द पेज ऑफ ओरिएंटेशन। अब आपका ओरिएंटेशन को सेट करने के लिए क्या काम करता है, साइज काम करता है। अब ऐसे ही एक लॉजिक क्वेश्चन है, अब आप इसको समझिए कैसा है। पहली लाइन को इंडेंट करने के लिए नीचे गए उस विकल्प का चयन कीजिए जिससे ये सही क्रम में जब बन जाए। तो देखो क्या है, अब यहां पर हमने लिखा अपना कर्सर पैराग्राफ की, देखिए अपना यहां पर क्या लिखा BS BC DC, इसका मतलब हुआ कि अपना कर्सर पैराग्राफ की पहली लाइन के आरंभ में रखे और टैब की दबाएं। मतलब यह है कि ऐसा कौन सी चीज को हम कैसे सेटिंग करें कि यह चार अलग अलग चीजें एक कंटिन्यू ऑब्जेक्ट में जम जाए। उसी प्रकार से हम नेक्स्ट में चलते हैं तो आता है MS एक्सेल में कौन सा फीचर चयनित करने में सेल को एक बड़े सेल से जोड़ने के लिए, यानी आपकी 3-4 सेल बनी हुई उनको आपस में जोड़ने के लिए मर्ज एंड सेंटर ऑप्शन उपयोग में लाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि फॉलोइंग कमांड इनेबल यू टू मल्टीपल चेंजेस इन MS वर्ड, यानी एक साथ हमें 100 जगह अगर नेटलिंक लिखा है वहां पर इन्फोटेक लिखना है तो 100 बार हम रिप्लेस नहीं करेंगे, हम बटन दबा देंगे रिप्लेस ऑल, जिससे 100 जगह ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो ये ड्रॉप कैप नहीं हो सकता क्योंकि इसमें पहला लेटर बड़ा आता है, फाइंड नहीं हो सकता क्योंकि ढूंढेगा, उसके बाद कॉपी नहीं करते क्योंकि हमें तो सर्च करना है और रिप्लेस करना है, इसलिए रिप्लेस ऑल आएगा। रिक्त स्थान को बंद करने में आपके MS वर्ड डॉक्यूमेंट में ट्रैक किए गए बदलाव समाप्त नहीं होते। एक ट्रैक चेंजेस नाम का एक ऑप्शन आता है MS वर्ड में, जिसको ऑन करने के बाद आप कुछ भी टाइप करते हो तो वो कलरफुल कैरेक्टर आएंगे, जिससे ये पता चल जाता है कि हमने अपनी फाइल में किसी ने चेंजेस किया हुआ है। अगली बात करते हैं, निम्नलिखित में कौन सी MS वर्ड 2019 के फुटर की सबसे उपयुक्त परिभाषा है। भाई फुटर के लिए हम बात करते हैं कि अगर हमको फुटर देना तो फुटर कहाँ जाएगा, जो अगर हेडर जाएगा वो ऊपर होगा तो फुटर कहां पर आएगा, यह डॉक्यूमेंट का एक भाग होता है जो निचले तरफ में होता है। मतलब ऊपर हमेशा हेडिंग डाली जाती है, नीचे फुटर डाला जा सकता है। भाई यहां फुटर पूछ लिया, हो सकता है अगले क्वेश्चन अगला एग्जाम में आपसे हेडर पूछ ले, तो दोनों चीजों को याद करके रख लीजिएगा। इंटरनेट पर दिखाने वाले इलेक्ट्रॉनिक पेज क्या कहलाते हैं। भाई जो अपन इंटरनेट पे वेबसाइट देखते हैं उनको क्या बोलते हैं, वेब पेज। वेबसाइट के अंदर जितने भी पेज होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, वेब पेज के नाम से जानते हैं। MS वर्ड में प्राप्तकर्ता जो अपने पत्रों की मेल मार्जिन का तीसरा चरण, इसके अंतर्गत विकल्पों को संख्या कितनी होती है। भाई हम मेल मर्ज अगर बनाते हैं तो एक सेक्शन होता है जिसके अंदर हम एड्रेस डालते हैं, दूसरा सेक्शन होता है जिसके अंदर हम लोग मेटर बनाते हैं, और तीसरा सेक्शन ऐसा होता है जिसमें हम रिसिपिएंट्स के जितने भी नेम होते हैं उनको जोड़ देंगे। तो हर व्यक्ति के मेटर के साथ एक नाम ऑटोमेटिकली आने लग जाएगा। MS वर्ड में टेक्स्ट को इटैलिक बनाने के लिए शॉर्टकट कौन सा है, कंट्रोल I, बोल्ड करने के लिए कंट्रोल B, अंडरलाइन करने के लिए कंट्रोल A। वर्ड से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आ सकते हैं, कोशिश करिए कि MS वर्ड, MS एक्सेल, पावर पॉइंट आप अच्छे से पढ़ ले। MS वर्ड में फाइल को बंद करने के लिए आप फाइल मेन्यू में किस विकल्प का उपयोग करेंगे, क्लोज। बताने की जरूरत नहीं है, कुछ चीजें तो आपको आती है। व्हाट इज द डेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ 10। अब भाई ये 10 को आपको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना, तो याद होगा कि जब हमको बाइनरी, ऑक्टल, हेक्सा को कन्वर्ट करते हैं तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जब 10 को हम लोग कन्वर्ट करेंगे तो उसका आंसर 16 आएगा। उसके लिए आप हमारी एक क्लास, एक वीडियो डाला गया है जिसमें बाइनरी, ऑक्टल, हेक्सा कैसे निकाला जाता है, उसको आप पढ़ लेंगे तो इसका कैलकुलेशन आप सीख जाएंगे।
निम्न में से कौन सी सबस्क्रिप्टेड टेक्स्ट की सामान्य स्थिति है? यानी कि हमारा जो वर्ड लिखा गया है ऊपर की तरफ जो अगर लिखा h² उसको बोलते हैं सुपरस्क्रिप्ट, नीचे की तरफ जो आता है उसको बोलते हैं हम लोग सबस्क्रिप्ट, और एकदम सही रेखा में जो आता है उसको हम लोग बोलते हैं स्लाइटली बिलो द बेस लाइन। नेक्स्ट में बात करते हैं द रिक्त स्थान इज द कॉम्प्रोमाइज ऑफ हाइपरलिंक लिंकिंग ट्रेल ऑफ वेजेस एंड फाइल डोर वन अनदर। निम्न में हाइपरलिंक होते हैं जो खबरों, पेजों और फाइलों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर जोड़ते हैं। तो वर्ल्ड वाइड वेब यानी कि कोई भी वेबसाइट को हम जोड़ने के लिए उपयोग में लेते हैं। ये नेटवर्किंग से रिलेटेड क्वेश्चन है। इंटरनेट द्वारा निम्न में से किस स्विचिंग का उपयोग किया जाता है? देखिए, एक सर्किट स्विचिंग होता है, एक पैकेट स्विचिंग होता है और एक मैसेज स्विचिंग होता है। 3 तरह के का होता है, समझ लीजिएगा इनका सबका मीनिंग। जब हम इंटरनेट से कोई डेटा लेते देते हैं तो उसको बोलते हैं पैकेट स्विचिंग। अगर हम कोई बातचीत करते हैं तो उसको बोलते हैं हमारे इंटरनेट पे भी मैसेज स्विचिंग भी होता है। तो एक पैकेट आता है जो इंटरनेट के लिए काम करता है, मैसेज जो टेक्स्ट के लिए भी काम करता है, और एक आता है सर्किट स्विचिंग लाइक वॉइस। जब हम किसी को बोलते हैं तो वो वॉइस स्विचिंग में भी काम करता है। इसी क्रम में चलते हैं हम, इंटरनेट द्वारा निम्न में से किस स्विचिंग का उपयोग किया जाता है? आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ग्राफिकल पैकेज। ग्राफिकल पैकेज कौन सा आता है? अगर यहां पर हम जाते, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट तीनों नहीं है, एक्सेस नहीं है, कोरल ड्रा। कोरल ड्रा एक ग्राफिक सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर एडवर्टाइजमेंट बनाया जा सकता है। अगर आगे क्वेश्चन आता है ये कौन सा सॉफ्टवेयर होता है जिसमें हम एडिटिंग कर सकते हैं, फोटो एडिटिंग कर सकते हैं, तो उसके लिए हम फोटोशॉप करते हैं। नेक्स्ट, डिस्क का वह कंटेंट क्या कहलाता है जिसे निर्माण के समय रिकॉर्ड करने के बाद उसे यूजर द्वारा दोबारा बदला या मिटाया नहीं जा सकता? रीड ओनली मेमोरी जो होती है, रीड ओनली रोम, यानी जब कंप्यूटर बनाया जाता है, मदरबोर्ड बनाया जाता है, उसकी चिप के अंदर प्रोग्राम डाल दिया जाता है, उसे फिर से मिटाया नहीं जा सकता। यह रोम का पार्ट होता है। फिर आता है निम्न में से क्या सीडी ड्राइव डिस्क की एक विशेषता क्या है? भाई देखिए, अगर सीडी आर होता है तो केवल रीड कर सकते थे। सीडी आरडब्ल्यू का मतलब होता है रीड एंड राइट, यानी उसके अंदर डेटा कॉपी भी कर सकते हो, जब तक रखना है रखो, डिलीट करने के बाद उस पर डबल से भी इंस्टॉलेशन कर सकते हो। तो सीडीआर में केवल रीड होता है, आरडब्ल्यू में रीड एंड राइट दोनों हो सकता है। नेक्स्ट हम करते, निम्न में से कौन सी एक प्रकाश संवेदी कंप्यूटर इनपुट डिवाइस है? कंप्यूटर में इनपुट डिवाइस अलग कई प्रकार के होते हैं, कीबोर्ड होता है, माउस होता है, पर एक लाइट पेन होता है जिससे हम लोग कुछ लिखते हैं तो कंप्यूटर की स्क्रीन पे दिखाया जाता है, उसे हम बोलते हैं लाइट पेन। उसी के बाद हम चलते हैं, नेक्स्ट में जाते हैं। वर्चुअल मेमोरी इज, वर्चुअल मेमोरी क्या होती है? तो वर्चुअल मेमोरी एक ऐसी मेमोरी होती है जो हार्ड डिस्क पर मौजूद एक मेमोरी जिसका उपयोग सीपीयू तथा रैम के रूप में किया जाता है। भाई वर्चुअल मेमोरी क्या होती है मैं बताता हूं। कई बार आपने देखा होगा कि हमारी हार्ड डिस्क की कैपेसिटी 10 GB है, पर वर्चुअल मेमोरी अगर हम इंक्रीज कर देंगे तो वो 20 GB भी यूज में आ सकती है। पर ऐसी मेमोरी कुछ समय के लिए होता है, जैसे आजकल हम देखते हैं गूगल ड्राइव होता है, इस टाइप से एक वर्चुअल मेमोरी होती है जो अलग से कंप्यूटर में जोड़ी नहीं जाती मगर होती जरूर है। इसी प्रकार से हम आगे बढ़ते हैं तो लिखा है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में लाइन स्पेसिंग को फॉर्मेट करने के लिए नीचे गए सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। मतलब यही हुआ कि आपको इस लाइन को, अभी मैंने लास्ट क्वेश्चन बताया था कि भाई सही क्रम में क्या होगा, तो देखिए सही क्रम में यह है कि फॉर्मेट किए जाने वाले टेक्स्ट का चयन कीजिए। होम टैब के पैराग्राफ ग्रुप में लाइन एंड पैराग्राफ की स्पेलिंग को क्लिक कीजिए और उसके बाद दिया गया हमारा ड्रॉप डाउन मेन्यू में स्पेलिंग विकल्प का चयन कीजिए। मतलब क्या होता है, इस टाइप के क्वेश्चन आजकल बहुत सारे पूछे जाते हैं कि अलग अलग कॉलम दे दिए और उनको बोला गया कि इसे सही क्रम में जमाइए। तो इनको आप देखते चलिए। जैसे मैंने बोला कि कंप्यूटर में अगर मुझे बोल्ड करना है तो क्या करेंगे, हम फॉर्मेट मेन्यू में जाएंगे, फिर उसके अंदर बोल्ड बटन दबाएंगे, तब हम आएगा। इस तरीके से अगर देखा जाए तो हमारा पूरा की पूरा एक पेपर जिसमें 52 क्वेश्चन थे, मैंने आपको अलग अलग टाइप से एक्सप्लेन करके बताया
ताकि आप इस वीडियो को देख के एटलीस्ट 52 क्वेश्चन अगर कर लिए तो हो सकता है कि आपको बहुत सारे 1-2 एग्जाम काम में आ जाए। इसी प्रकार से और चीजों के लिए और हमारे ऐसे ही वीडियो आते रहेंगे, तो इसे आप प्रॉपर पूरा देखिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। और अभी तक भी अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए ताकि आपको नए अपडेट मिलते रहे।